कहानी की शुरुआत सन 1989 से होती है, जहां पर हैंक पिम नाम का एक वैज्ञानिक जो कि शील्ड के लिए काम करता है, वो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है, जो उन 3 लोगों में से एक है जिन्होंने शील्ड की स्थापना की थी। हैंक कहता है कि तुम मेरे फॉर्मूले की नकल नहीं बना सकते, ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल आज से 25 साल पहले हैंक ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे इंसान चींटी की तरह छोटा हो सकता है, और हैंक नहीं चाहता कि उसका ये राज, ये फॉर्मूला दुनिया के पास जाए, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए वो शील्ड को छोड़ देता है। कई साल बीत जाते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां में स्कॉट लैंग नाम का एक कैदी दिखाया जाता है जो आज पूरे 3 साल बाद जेल से छूट रहा है। उसका दोस्त लुइस उसे लेने के लिए आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर चोरी करें, पर स्कॉट साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब मैं नौकरी करूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे वापस जेल में जाना पड़े, मुझे अपनी बेटी का ध्यान रखना है। दरअसल उसकी एक बेटी भी है, लेकिन अब उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स हो चुका है। वो अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहता है, इसीलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर हैंक पिम को दिखाया जाता है, जो अब बूढ़े हो चुके हैं। वो कई सालों बाद अपनी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी में जिस कंपनी से अब उन्हें निकाला जा चुका है। यहाँ पर वो अपनी बेटी होप से भी मिलते हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक है। वो डेरेन क्रॉस के साथ मिलकर इस कंपनी को चलाती है। डेरेन क्रॉस कभी डॉक्टर हैंक्स के अंडर काम किया करता था, पर अब वो इस कंपनी का हेड है। वो यहाँ पर सबको बताता है कि डॉक्टर हैंक्स ने एक बहुत बड़ी खोज की थी, जिसमें इंसान को चींटी की तरह बनाया जा सकता था, पर इसके बारे में कभी भी दुनिया को नहीं बताया गया। पर अब मैंने वैसा ही एक दूसरा सूट बना लिया है, जिसका नाम है येलो जैकेट। इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा विभाग प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। डॉक्टर हैंक्स डेरेन को समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन डेरेन उनकी कोई बात नहीं सुनता। उसके जाने के बाद डॉक्टर हैंक अपनी बेटी होप से पूछते हैं कि वो किस हद तक कामयाब हो चुका है। होप कहती कि वो चीजों को छोटा कर सकता है, पर वो जिंदा चीजों को छोटा नहीं कर सकता। आप एंटमैन सूट मुझे दे दीजिए और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, पर डॉक्टर हैंक साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता, इसके लिए मैंने एक इंसान को ढूंढ लिया है। वही स्कॉट को दिखाया जाता है, जो जॉब करना चाहता है, पर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता। इसीलिए वो अपने दोस्त लुइस से कहता है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे बताओ। उसका दोस्त बताता है कि यहाँ पर एक घर है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, जिसके घर के बेसमेंट में एक बहुत बड़ी तिजोरी है। वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, और अगर हम उस तिजोरी को खोल दे तो हम माला माल हो सकते हैं। स्कॉट चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को वो उस घर के अंदर दाखिल होता है और बड़ी सफाई से वो उस तिजोरी तक पहुंच जाता है। इस तिजोरी को कोई भी आम चोर नहीं खोल सकता, लेकिन स्कॉट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो अपने काम में माहिर है, इसीलिए वो इस तिजोरी को खोल देता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक भी पैसा नहीं होता, बस एक अजीब सा सूट पड़ा होता है, जो स्कॉट को मोटरसाइकिल सूट लगता है। स्कॉट निराश होकर उसी सूट को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और घर आकर बाथरूम में जब वो उस सूट को पहनता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में बटन्स हैं। जैसे वो उस बटन को दबाता है, वो चींटी की तरह छोटा हो जाता है। वो बाथटब के अंदर होता है, और बाथटब उसे एक बहुत बड़ी दुनिया दिख रही होती है। और तभी उसका दोस्त लुइस आकर बाथटब का पानी जला देता है। स्कॉट को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। छोटा बनने के बाद स्कॉट बहुत संघर्ष करता है, और जैसे ही वो बड़े रूप में आता है तो उसे एक आवाज आती है कि टेस्ट ड्राइव बहुत अच्छा रहा, जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। स्कॉट इस सब से डर जाता है और वो सूट रखने के लिए वापस उसी घर में जाता है, और जब वो सूट रख कर बाहर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को लगता है कि वो चोरी करने के लिए गया था। स्कॉट जब जेल में होता है तो वहाँ पर उससे मिलने डॉक्टर हैंक आते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। वो बताते हैं कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर में चोरी करने दिया, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था जिसमें तुम पूरी तरह से कामयाब रहे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरा साथ दो या पूरी जिंदगी यहीं जेल में रहो। इसके बाद वो अपने सेल में वापस चला जाता है, और तभी वो देखता है कि उसके सामने 2 चींटियां उसी सूट को लेकर आती है, जिस सूट को पहनकर वो छोटा हुआ था। ये बहुत ही छोटा सूट होता है, और अगले पल सूट बड़ा हो जाता है, जिसे पहनकर स्कॉट जेल से निकल जाता है। अगले पल उसके सामने काफी सारी चींटियां आती है, जिनसे स्कॉट डर जाता है। तभी उसे डॉक्टर हैंक बताते हैं कि ये चींटियां हमारे साथी हैं। यहाँ पर एक उड़ने वाली चींटी आती है, जिसके ऊपर बैठकर स्कॉट यहाँ से निकल जाता है। अब वो डॉक्टर हैंक के घर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी बेटी होप भी होती है,
होप को लगता है कि इन्हें स्कॉट की जरूरत नहीं है, ये काम वो खुद कर सकते हैं। पर डॉक्टर हैंक को स्कॉट पर पूरा विश्वास है। वो कहते हैं कि बहुत अरसे से मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ। जिस तरह से तुमने अपनी आखिरी चोरी की थी उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का लॉक था जिसे तुमने बड़ी आसानी से खोल दिया। स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आज से 40 साल पहले मैंने एक सूट बनाया था जिससे इंसान छोटा हो सकता था, लेकिन मैंने दुनिया से उसे छुपा कर रखा था कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उसी दौर में मेरा एक असिस्टेंट था जिसका नाम डेरेन है। डेरेन को जब मेरे इस काम के बारे में पता चला तो उसे धुन सवार हो गए कि वो मेरे सूट की नकल बना सके, पर मैंने उसकी कभी मदद नहीं की और न ही कभी ये एक्सेप्ट किया कि मेरे पास इस तरह का कोई भी सूट है। और अब उसने इस सूट की नकल बना ली है। वो बहुत करीब है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सूट को वहाँ से चुरा कर ले आओ, साथ ही सारा डेटा भी नष्ट कर दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो डेरेन पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। स्कॉट डॉक्टर हैंक की बात मान जाता है क्योंकि वो अच्छा काम करके अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता है। इसके बाद स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे सिखाया जाता है कि किस तरह से छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हुआ जाता है। साथ ही यहाँ पर जितनी भी चींटियां होती है ये कान में एक गैजेट लगा के उन सब चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होता। स्कॉट कई बार ट्राई भी करता है लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहता है। डॉक्टर हैंक की बेटी होप ये आराम से कर सकती है। वो चाहती है कि वो एंटमैन सूट पहनकर डेरेन की येलो जैकेट को चुरा कर ले आए, पर उसके पिता नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। उन्होंने ऐसी एक मिशन में अपनी पत्नी को खो दिया था जिसके बारे में वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं बताते। इसीलिए उनकी बेटी हमेशा उनसे नाराज रहती है और एक यही कारण था कि उसने अपने पिता को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि वो उस कंपनी की चेयरमैन है। वहीं दूसरी तरफ डेरेन को दिखाया जाता है जो अभी भी जीवित चीजों को छोटा करने में कामयाब नहीं हो पाया। वो लगातार कोशिश कर रहा होता है और अब उसे कामयाबी मिल जाती है। वो एक बकरी के बच्चे को बहुत छोटा बना देता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। वहीं स्कॉट को दिखाया जाता है जो अभी भी चींटियों को कंट्रोल करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, पर होप उसे समझाती है कि तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा। और होप की बात समझने के बाद वो पूरा ध्यान लगाता है और चींटियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। डॉक्टर हैंक उसे एक डिवाइस की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि जब मैं शील्ड में था तब मैंने इस डिवाइस को इजाद किया था जो इस वक्त हॉवर्ड स्टार्क के किसी गोदाम में धूल चाट रहा है। ये डिवाइस हमें डेरेन की येलो जैकेट को चुराने में मदद करेगा। और इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर फैल्कन होता है। फैल्कन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया पहुंच चुका है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर हैंक उसे वापस आने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना सूट खो दोगे, लेकिन स्कॉट उनकी बात नहीं मानता। वो फैल्कन का सूट खराब करके वहाँ से निकल जाता है। वापस आने पर डॉक्टर हैंक उसे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना सूट खो सकते थे, और तभी वो टेबल पर उस डिवाइस को रख देता है जिसे लेने के लिए उसे भेजा गया था। ये देखकर डॉक्टर हैंक और उनकी बेटी होप बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद स्कॉट अपने उन दोस्तों को भी बुलाता है जिनके साथ पहले वो चोरी किया करता था, और वो भी अब इस प्लान का हिस्सा है। ये सब एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इन्हें सूट चुराना है और किस तरह से इन्हें पूरे डेटा को मिटाना है। ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। स्कॉट वहाँ पर एंटमैन बन के अपनी एंट फौज के साथ उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहीं होप को दिखाया जाता है जो उस डिवाइस को, जो स्कॉट फैल्कन को चकमा देकर लाया था, उसे मेन सर्वर के साथ जोड़ देती है, जिससे अब यहाँ के सिस्टम का कंट्रोल इनके पास भी है। दूसरी तरफ एंटमैन यानी कि स्कॉट को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सर्वर के बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसके अंदर उस सूट का जिसका नाम येलो जैकेट है, साथ ही उस लिक्विड का जो येलो जैकेट को यानी कि किसी भी इंसान को बड़े से छोटा करने के लिए बहुत जरूरी होता है, उसका पूरा डेटा है जो अब नष्ट हो चुका है। स्कॉट यहाँ पर बहुत जगह बॉम्ब्स भी लगा देता है और अब वो उस सूट को हासिल करने के लिए जाता है जो डेरेन के सामने है। उसी कमरे में डॉक्टर हैंक और उनकी बेटी होप भी होती है, और अब स्कॉट ऊपर से पतली सी ट्यूब से उस येलो जैकेट को लेने के लिए कूदता है, पर जैसे वो उस तक पहुंचता है डेरेन उसको वहां से हटा देता है और अब एंटमैन यानी कि स्कॉट उसकी कैद में है। डेरेन डॉक्टर हैंक को कहता है कि मुझे हमेशा से सूट की तलाश थी, मैं चाहता था कि मैं इसको पहनूं, पर तुमने इसे एक चोर को पहनाया। दरअसल स्कॉट ने 3 साल पहले जो चोरी की थी वो एक ऐसी कंपनी में की थी जो लोगों का पैसा खा रही थी। उसने उनके सिस्टम को हैक करके सबके पैसे लौटा दिए थे, जो कि कहीं न कहीं एक अच्छाई का काम था। साथ ही स्कॉट जिस तरह से अपनी बेटी को पाना चाहता है, उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है।
डॉक्टर हैंक भी अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं, उसका विश्वास जीतना चाहते हैं। डॉक्टर हैंक डेरेन को समझाते हैं कि इस सूट को और इस पार्टिकल को जिससे सूट चलता है तुम हाइड्रा को मत बेचो। दरअसल यहाँ पर हाइड्रा के एजेंट्स भी आ गए होते हैं जिन्हें डेरेन ये सूट दुगनी कीमत पर बेच रहा होता है, पर सूट बेचने से पहले वो डॉक्टर हैंक को मारना चाहता है, इसीलिए वो उन पर गन तान देता है। पर होप अपने पिता को बचाने के लिए डेरेन के ऊपर गन तान देती है और उसे कहती है कि अपनी गन नीचे करो, पर इससे पहले कि इनमें से कोई भी गोली चलाता स्कॉट वहाँ पर शीशे को ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। उसके पास एंटमैन सूट है, इसीलिए कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। डेरेन को मौका मिलता है और वो डॉक्टर हैंक को गोली मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और इसके बाद वो सूट लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो हाइड्रा के एजेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाता है, लेकिन स्कॉट भी उसका पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर में पहुँच जाता है जहाँ पर डेरेन उस येलो जैकेट को पहन लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। डेरेन के येलो जैकेट में बहुत ही आधुनिक और खतरनाक हथियार होते हैं जिनसे स्कॉट तो बच जाता है, लेकिन उसके अपने ही आदमी जो कि हाइड्रा की टीम होती है वो सब के सब मर जाते हैं। वहीं बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर हैंक और उनकी बेटी फंसी हुई, उन्हें पता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। डॉक्टर हैंक के पास एक की रिंग होती है जो कि एक टैंक होता है। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ये कोई आम की रिंग नहीं है और अगले पल उस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा टैंक निकलता है जिसके अंदर होप और डॉक्टर हैंक होते हैं। वो तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग शून्य में चली जाती है। वहीं डेरेन और स्कॉट को दिखाया जाता है जो अपना अपना सूट पहनकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते ही हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता और एक पूल में गिरते हैं जहाँ एक बार फिर से एक दूसरे का सामना करते हैं और तभी स्कॉट देखता है कि डेरेन उसकी तरफ आ रहा है। वो टेनिस के रैकेट से उसे जोर से मारता है जिससे वो कीड़े मारने वाली इलेक्ट्रिक मशीन से टकराता है और वहीं पर चिपक जाता है। स्कॉट उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। इसमें जिम भी होता है जो उसी की पत्नी से अब शादी करने वाला है और साथ ही वो उसकी बेटी का ध्यान भी रखता है। पर इससे पहले कि वो जिम को पूरी सिचुएशन समझाता, जिम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो पुलिस की गाड़ी में होता है और तभी पुलिस के रेडियो में इन्फॉर्मेशन आती है कि जिम के घर में हादसा हुआ है। स्कॉट समझ जाता है कि डेरेन वहां पहुंच चुका है क्योंकि डेरेन को पता है कि उसकी बेटी जिम के घर पर रहती है। स्कॉट भी अपना हेलमेट पहनकर छोटे रूप में एक बार फिर से उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी और डेरेन है। यहाँ पर डेरेन और उसके बीच में एक बहुत ही घमासान मुकाबला होता है और तभी जिम भी अंदर आ जाता है और जब वो डेरेन को देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि स्कॉट जो भी कर रहा था सबकी भलाई के लिए कर रहा था और अब डेरेन के आगे जिम और स्कॉट की बेटी होती है। वो स्कॉट की बेटी को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता स्कॉट बहुत छोटे रूप में मॉलिक्यूल से होता हुआ उसके सूट के अंदर चला जाता है और उसके सूट को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिस वजह से उसके सूट में चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है और वो छोटा होकर गायब हो जाता है। साथ ही स्कॉट भी उसके साथ गायब हो गया। दरअसल ये सबएटॉमिक हो गए, यानी कि ये क्वांटम दायरे में चले गए। ये एक ऐसा दायरा, एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर समय और अंतराल के बारे में इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, वो हमेशा के लिए खो जाता है। यहाँ पर स्कॉट को अपनी बेटी की आवाज भी आ रही होती है और तभी उसे डॉक्टर हैंक की बात याद आती है। जब वो रेगुलेटर को छेड़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि इसे कभी मत छेड़ना, नहीं तो तुम सबएटॉमिक यानी कि क्वांटम दायरे में चले जाओगे। और अब स्कॉट उसी रेगुलेटर में जिसे छेड़ने के लिए डॉक्टर हैंक ने उसे मना किया था, उसमें वो डिस्क लगाता है जिससे चीजें छोटी और बड़ी हो जाती है और उसे लगाने के बाद वो अपने हाथ का बटन दबाता है जिससे चीजें रिवर्स हो जाती है और वो असली दुनिया में आ जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और स्कॉट जो हमेशा से अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता था, अब वो अपनी बेटी के लिए एक हीरो है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैंक ये देखकर हैरान होते हैं कि स्कॉट क्वांटम दायरे से बाहर आ गया। दरअसल उनकी पत्नी भी एक मिशन के दौरान क्वांटम दायरे में चली गई थी, जिसके बाद वो कभी भी बाहर नहीं आई। और अब डॉक्टर हैंक को लगता है कि जब स्कॉट बाहर आ सकता है तो हो सकता है कि उनकी पत्नी भी बाहर आ जाए। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैंक अपनी बेटी होप को एक खास सूट देते हैं जिसका नाम होता है वेस्ट प्रोटोटाइप सूट। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका फैल्कन के साथ अपने दोस्त बकी को ढूंढने के लिए गए थे।
अब बकी उन्हें मिल चुका है। ये टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। विंसन यानी कि फैल्कॉन कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। एंटमैन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।